So hello everyone, I welcome you all. सेंगविन पूजा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम पूजा है और मैं बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले बता दूं 7 ईयर से प्रिपेयर कर रही हूं। क्या मेरे फॉल्ट्स रहे हैं कि जिसकी वजह से मेरा मेंस अब तक क्वालिफाई नहीं हुआ, वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। बहुत सारे लोग जो होते हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के दौरान जो उनकी जो गलतियाँ होती हैं वो भी उस पर भी हम डेफिनेटली बात करेंगे आगे जाके, ठीक है जी। और इनिशियली मेरे पहले प्री क्लियर नहीं होते थे, फिर प्री क्लियर होने शुरू हुए तो मेंस में मैं अटकने लग गई हूँ एंड इट्स माय लास्ट ईयर। डेफिनेटली साथ में फ़ाइट करते हैं फिर इस एग्ज़ामिनेशन के लिए। सो गाइज़, जो भी बिगनर्स हैं, जो भी रिपीटर्स हैं, जो भी दोनों ही इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो हमें करना क्या होगा कि देखिए, आपको सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को तो सिलेबस ही नहीं पता होता है, आधा अधूरा सिलेबस करके निकल लेते हैं मुँह उठा के एग्ज़ामिनेशन देने के लिए। तो भैया ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, सबसे पहले हम क्वांट की स्ट्रैटेजी को देखेंगे। हमें सबसे पहले करना क्या है, हम क्वांट के लिए क्या करेंगे, पहले हम सिलेबस देखेंगे। और क्वांट को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर मैं बात करूँ तो स्पीड मैथ्स है, अर्थमेटिक है अपना, और डेटा इंटरप्रिटेशन है। देखिए, स्पीड मैथ्स की फाइट ऑफ स्पीड मैथ्स, हम इसमें क्या करेंगे, हमें सिंप्लीफिकेशन करना होगा, अप्रोक्सीमेशन आएगा। नंबर सीरीज़ 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, मिसिंग प्लस रॉन्ग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होगी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको टेबल डीआई करनी पड़ेगी, बार ग्राफ्स करने पड़ेंगे, ये पाई चार्ट करनी पड़ेगी, कैसलेट डीआई करेंगे, रडार एंड स्पाइडर डीआई एंड अर्थमेटिक डीआई तो डेफिनेटली करने की चीज़ है। ओके, अगर हम बात करते हैं मूविंग अहेड, हमारा जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो भी कोर हमारा पार्ट है बैंकिंग एग्जामिनेशन में, जिससे हम हमेशा भागते हैं, अर्थमेटिक। अगर हम अर्थमेटिक नहीं करेंगे, विदाउट अर्थमेटिक वी कांट इमेजिन क्रैक एनी बैंक एग्जामिनेशन गाइस। सो यू हैव टू डू अर्थमेटिक एट एनी कॉस्ट पीपल, ठीक है जी। सो परसेंटेज हमारा पहला चैप्टर होता है, रेशो प्रोपोर्शन होगा, रेशो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एजेस, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम डिस्टेंस स्पीड, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आपको गाइस ये सारे चैप्टर इसी फॉर्म में करने हैं, इसी ऑर्डर में करने हैं। क्यों? क्योंकि जब हम पहले सबसे फंडामेंटल हमारा जो बेसिक होता है ना मैथ्स का, क्वांट का सॉरी, वो यही होता है कि हमें परसेंटेज जो है अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। सो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले हमें परसेंटेज, देखिए आप हमारे लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि ये सारी चीज़ें हम करेंगे कैसे, ठीक है। पहली बात, आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू पीपल, जो गलती मैंने की वो आप मत कीजिएगा। बहुत सारे मल्टीपल टीचर्स को आपको फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जिस टीचर के साथ कंफर्टेबल हैं, वेदर आशीष अरोड़ा सर हैं, कौशिक मोहंती सर हैं, शांतनु शुक्ला सर हैं, अरुण सिंह रावत सर हैं, आप किसी एक टीचर को पकड़ लीजिए। मैं आपको बताऊं, आपको सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना है और आपको अदर टीचर्स के ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए आप किस टीचर के साथ जो है कंफर्टेबल हैं, तो आप उस टीचर को फॉलो कीजिए और ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। ऐसा मत कीजिएगा कि आज आपने आशीष सर की क्लास देख ली है तो फिर परसों आप शांतनु सर की क्लास देख रहे हो, फिर नर्सों आप किसी और टीचर की क्लास देख रहे हो। ऐसे मत करो, क्योंकि हर टीचर की जो अप्रोच होती है ना गाइज़, क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो अलग होती है, वो डिफरेंट होती है। ऐसे सब कुछ होच पोच हो जाएगा। सो आपको क्वांट की स्ट्रैटेजी ऐसे ही साथ में लेके चलनी है कि आपको परसेंटेज, रेशो वगैरह इसी ऑर्डर में करना है, जिस ऑर्डर में मैंने लिखा हुआ है ना पीपल, आपको इसी ऑर्डर में फॉलो करना है। क्योंकि अगर आपका परसेंटेज होगा तो परसेंटेज से रेशो रिलेटेड होता है, और रेशो से पार्टनरशिप रिलेटेड होता है, फिर एजेस उसी से रिलेटेड होगा, और फिर इन तीनों से एवरेज रिलेटेड होता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड होता है, फिर SICI को पहले तो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस के बाद ना आप मिक्सचर को कर लो, फिर SI को कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। फिर टाइम एंड वर्क की जैसे ही पाइप एंड सिस्टम होता है, फिर अगर हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस कर लिया तो फिर ट्रेन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, बोट एंड स्ट्रीम कर लेंगे। ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। मेंसुरेशन एक अलग चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी कर लेंगे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन करने में भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है जी। आप क्वांट के लिए टीचर्स कौन कौन से फॉलो कर सकते हैं, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसा कि एज आई टोल्ड यू पीपल कि आप आशीष अरोड़ा सर को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने उनका पेड कोर्स ले रखा है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं ले रखा है तो कॉन्सेप्ट्स की जो वीडियोज़ हैं वो बहुत, आई थिंक आशीष सर ने इतना नहीं करवा रखा है जितना कौशिक सर ने करवा रखा है। हालांकि आशीष सर ने भी बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है, बट वो जिस स्ट्रक्चर में पेड कोर्स में लेते हैं ना, उस तरीके से वो
यूट्यूब पे मतलब करवा रखे हैं उन्होंने चैप्टर्स, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं करवा रखे हैं, डेफिनेटली करवा रखे हैं, एक एक चैप्टर के क्वेश्चंस कर रखे, पर उन्होंने सिलेक्टिव करवा रखे हैं। वो होता है ना, एक बेसिक से उठा के, ज़ीरो से उठा के एकदम हाई टॉप नॉच लेवल पे ले जाना, उस तरीके से क्वेश्चंस थोड़े कम होंगे जिस तरीके से वो पेड कोर्स में करवाते हैं। तो डेफिनेटली प्रैक्टिस के लिए आशीष अरोड़ा सर हैं। मैंने क्या किया था कि मैंने कौशिक मोहंती सर को फॉलो किया था पहले। इनिशियली तो मैं बहुत भटकी हूँ, और डेफिनेटली मैंने वो क्या क्या मेरे फॉल्स रहे हैं 7 इयर्स की प्रिपरेशन के दौरान, कितनी बार मैं उठी हूँ, कितनी बार मैं गिरी हूँ अपनी प्रिपरेशन जर्नी में। डेफिनेटली आई विल टेल यू पीपल ईच एंड एवरीथिंग इन कमिंग वीडियोज़। बट करना क्या है आपको कि फिर जब मुझे कौशिक सर की वीडियो मिली तो एकदम से मुझे उनसे मैंने सारी अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट सीखे। आप क्या कर सकते हो, स्पीड मैथ्स के कॉन्सेप्ट जो है आशीष अरोड़ा से सीख सकते हो, सर से सीख सकते हो, कौशिक मोहंती सर से भी सीख सकते हो। जिस भी टीचर का पढ़ाना आपको अच्छा लगता है ना गाइस, आप उस टीचर को ब्लाइंडली फॉलो कर लो, नहा धो के उस पीछे पड़ जाओ बस, ठीक है। अगर आप पेड कोर्स अवेल कर सकते हो वेल एंड गुड है, नहीं कर सकते हो, देखिए मैंने कभी कोई पेड कोर्स नहीं लिया है, ठीक है। सो मैंने तो हम पहले कौशिक सर को फॉलो किया था। कौशिक सर की सारी वीडियोस जो है A to Z जो है, उन्होंने हर एक अर्थमेटिक के 4-4 5-5 घंटे के सेशंस ले रखे हैं, 6-6 घंटे के सेशंस ले रखे हैं। उसको देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बट देखिए एक बार से अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा, एक बार में डेफिनेटली नहीं आएगा। बहुत कम लोग होते हैं जो इतने महान होते हैं जो एक बार में कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, बट आप एक बार देखिए, नहीं समझ में आता दूसरी बार देखिए। लेकिन करना आपको, आप क्या कर सकते हो कि जैसे देखिए मैंने टीचर्स के नाम लिखे हुए हैं, आप आशीष अरोड़ा सर को फॉलो कर सकते हैं, कौशिक मोहंती सर को कर सकते हैं, शांतनु शुक्ला सर हो गए, अरुण सिंह रावत सर हो गए। लेकिन एक बात ये याद रखना कि हमेशा सिर्फ एक ही टीचर को फॉलो करो, हमेशा एक टीचर को फॉलो करो। 10 टीचर्स के पीछे भागोगे ना गाइस, कुछ नहीं होने वाला है, सिवाय कन्फ्यूजन क्रिएट के, सिर्फ कन्फ्यूजन में फंसते चले जाएंगे। तो आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए कौशिक मोहंती सर से। वैसे प्रैक्टिस तो कौशिक सर भी बहुत अच्छे लेवल पे ही करवाते हैं, सारे टीचर्स ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट जो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है वो कौशिक मोहंती सर और आशीष अरोड़ा सर है। अगर आशीष अरोड़ा सर का आपने पेड कोर्स ले रखा है तो ठीक है, नहीं तो कौशिक सर से सारे वीडियोज़ के कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, उनकी अप्रोचेस सीखिए कि किस तरीके से कौशिक सर जो है क्वेश्चंस को डील करते हैं, ठीक है। सो आई होप ये थी हमारे जीए की स्ट्रैटेजी 2026 के बैंकिंग एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए, IBPS PO और SBI PO 2026 को। 7 सालों में मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो चुका है गाइस कि कौन सा क्वेश्चंस कैसे आता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपको भी ये हो जाएगा। सो आपको बस टीचर्स को फॉलो करना है, और अच्छे से फॉलो करना है, ये नहीं 10 टीचर्स के पास साथ जाएंगे और फिर उसके बाद अब भटकोगे, फिर आप जब मेरी तरह फिर उसके बाद एक टीचर पे अटकोगे, है ना। तो सीधा है, पहले ही अटक जाओ। आपको अगर पहले 3-4 टीचर्स की अप्रोच देखो, जिसकी अप्रोच अच्छी लगती है आप उनसे सीख लो, ठीक है। बट जेन्युइनली प्रिपेयर करना है। फिर अभी ये तो थी क्वांट की स्ट्रैटेजी। आई होप आप लोगों को क्वांट की स्ट्रैटेजी गाइस अच्छी लगी होगी, और धीरे डेली ही जो है SBI PO और IBPS PO के लिए डे वाइज जो है मैं डेली टाइम टेबल आप लोगों के लिए पोस्ट करूँगी। साथ ही साथ मैं रिपीटर्स की भी बात करूँगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ रिपीटर। सो रिपीटर्स को दिन में क्या करना है पूरे दिन में, और बिगनर्स को क्या करना है पूरे दिन में, मैं दोनों के लिए टाइम टेबल बनाऊँगी, और आई होप हम साथ में मिलकर एग्ज़ाम को फोड़ेंगे। एंड थैंक यू सो मच वीडियो पे अब तक बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।